जब भी हम दांत के दर्द की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन दांत का दर्द आता है वो है अक्कल दाढ़ का दर्द। तो मैं हूं डॉक्टर संगीता खंडेलवाल फ्रॉम क्योरवेल डेंटल कोटा से। आज आपको अक्कल दाढ़ में दर्द क्यों होता है, इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है, इस बारे में बताऊंगी। अक्कल दाढ़ हमारे सबसे लास्ट में निकलती है, यानी कि सबसे सारे दांत निकलने के बाद सबसे एंड में निकलती है। तो उस वजह से हमें जबड़े में स्पेस नहीं मिल पाती, हमारा जबड़ा जो है छोटा पड़ जाता है उस दाढ़ को निकलने के लिए। इस वजह से इसमें दर्द होता है। अब जॉ बोन छोटी क्यों पड़ती है, इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जैसे आजकल की जनरेशन तो क्या है कि सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा खाती है। पुरानी जनरेशन जो थी, जो पहले के लोग थे, वो रॉ चीज़ें ज़्यादा खाते थे, जैसे कि सैलेड वगैरह या फिर कोई भी भुट्टा दांत से चबा के खाते थे, गन्ना खाते थे पहले के लोग। तो उस वजह से उनकी जॉ का डेवलपमेंट होता था और उसमें मसल्स भी डेवलप हो जाती थी, हड्डी अपनी प्रॉपर जगह ले लेती थी वो। तो उस वजह से उनकी अक्कल दाढ़ निकलने में इतनी परेशानी नहीं आती थी और उनको इतना पेन भी नहीं होता था। हमारे जबड़े में 4 अक्कल दाढ़ें होती है, 2 ऊपर होती है और 2 नीचे होती है, राइट लेफ्ट साइड में। तो ये 4 हमारे 3 तरीके से निकलती है। एक होती है जो पूरी तरह फुली इरप्टेड होती है, दूसरी होती है पार्शियली इरप्टेड जो आधी बाहर और आधी अंदर होती है, और तीसरी तरह की निकलती है वो होता है बिल्कुल इम्पैक्टेड, यानी कि हड्डी के अंदर होती है। अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। फुली इरप्टेड टीथ होता है, उसमें दाढ़ जो एंड में निकलती है उसके ऊपर भी पूरी जगह नहीं मिलने से वो इम्पैक्टेड होती है आधी, यानी कि उसके ऊपर फ्लैप आ जाता है। फ्लैप आने की वजह से जब भी वो पेशेंट खाना खाता है या कोई भी एक्टिविटी करता है मुंह की, तो उससे उसको पेन होता है, मसूड़े में सूजन आ जाती है, वो हाफ साइड से कवर्ड होती है, हाफ साइड से गम्स से कवर्ड होती है। इसको हम ज़्यादातर पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं और इसमें फूड डिपॉजिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक पॉकेट टाइप बन जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसमें हमें एक छोटी सी सर्जरी से हम इसको फ्लैप को हटा देते हैं और दांत को एक्सपोज कर देते हैं। दूसरा है पार्शियली इरप्टेड। पार्शियली इरप्टेड में भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है एंगुलर, जैसे ये टीथ है, सेकंड मोलर है, अब ये जो अक्कल दाढ़ पीछे से निकल रही है वो इस तरह से एंगुलर होती है, और एक होती है हॉरिजॉन्टल जो बिल्कुल इस तरह से होती है। जो एंगुलर होती है वो प्रेशर देती है आपके सेकंड मोलर पे, पास के टीथ में इतना प्रेशर देती है तो उसकी वजह से पूरा जॉ बोन आपका दर्द करने लग जाता है। कई बार कान में भी दर्द हो जाता है, कई बार सिर दर्द भी हो जाता है। कई बार ये होता है कि जो अक्कल दाढ़ हमारी प्रेशर दे रही है तो उसकी वजह से वो जो सेकंड मोलर है उसमें कैविटी हो जाती है, वो अंदर ही अंदर होती है जो हमें दिखाई नहीं देते। अगर हम एक्सरे लें तो उसमें हमें पता चलता है कि अक्कल दाढ़ की वजह से हमारे पास की दाढ़ में कैविटी हो गई है, जिसकी वजह से दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें हमें डायरेक्ट आरसीटी ही करनी पड़ती है, यानी कि सेकंड मोलर की आरसीटी। तो इससे बचने के लिए हमें शुरू में ही ज़्यादातर ये करना चाहिए कि जो अक्कल दाढ़ है उसको हमें सर्जिकली रिमूव कर देना चाहिए, सर्जिकली एक्सट्रैक्ट कर देना चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल इम्पैक्टेड होती है, यानी कि जो आड़ी दाढ़ निकलती है अक्कल दाढ़, उसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है, उसको भी हमें सर्जिकली एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, नहीं तो हमारी पास वाली सेकंड मोलर ख़राब हो जाता है और उसमें भी फिर आरसीटी होती है। थर्ड टाइप जो है जो निकलती है अक्कल दाढ़ वो होती है इम्पैक्टेड, यानी कि जो बिल्कुल हड्डी के अंदर होती है, वो हमें बाहर से नज़र बिल्कुल नहीं आएगी। जब हम एक्सरे लेंगे तो हमें अंदर वो लेटी हुई नज़र आती है, अंदर ही अंदर। तो वो पेशेंट को पेन जब थोड़े थोड़े टाइम में देती है, जब भी वो प्रेशर मारती है तब आपके पूरे जॉ में दर्द होगा। तो इसको भी अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो हमें इसको भी एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, यानी कि दाढ़ को सर्जिकली निकालना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम जो होती है वो ज़्यादातर नीचे की दाढ़ों में होती है। अब जो ऊपर की अक्कल दाढ़ है वो उसमें भी जब निकलती है तो पेन होता है, और ज़्यादातर उसमें क्या होता है कि वो गाल की तरफ निकलती है, यानी कि बक्कल ही निकलती है। तो गाल की तरफ निकलने से क्या होता है, जब भी पेशेंट कुछ खाता है या मुंह खोलता है तो उसको बार बार चीक बाइट होती है, यानी कि गाल की स्किन जो है वो दांतों के बीच में आ जाती है और वो गाल पर अल्सर कर देती है। तो इसके लिए हमें इस दाढ़ को भी हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। कुछ टाइम के लिए हम ये कर सकते हैं कि दाढ़ के शार्प एजेस को हम थोड़ा ग्राइंड कर दें, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही होता है। फिर वापस जैसे ही इसकी लेंथ बढ़ती है आपके फिर वापस चीक बाइट शुरू हो जाती है। तो इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हमें एक्सट्रैक्ट ही करना पड़ता है। अक्कल दाढ़ में निकलते टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हम थोड़ा प्रिकॉशनरी कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं,
जैसे दांतों की अच्छे से क्लीन करें, ब्रश करते टाइम हम अक्कल दाढ़ तक ब्रश ले जाके उसको क्लीन करें पूरे। ज़्यादातर जब आप ब्रश करते हैं तो वो ब्रश हमारा अक्कल दाढ़ तक पहुंचता ही नहीं है, जिससे वहाँ कैविटी हो जाती है। या फिर अगर आपके मसूड़ों में सूजन आ गई है तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें या फिटकरी के कुल्ले करें, या फिर आप नीम या अमरूद के पत्तों को भी बॉईल करके उससे कुल्ला कर सकते हैं, तो कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है उससे। लेकिन अगर फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल पाता है तो उसके लिए फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाकर वहाँ चेकअप करा के उनकी एडवाइस लें, उनकी जो भी सलाह लें, जो भी वो कहें उनको मानें। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो आप क्योरवेल डेंटल कोटा में आप मेरी क्लिनिक पे आ सकते हैं और आप परामर्श ले सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई आप तो इसे लाइक करें और शेयर करें।